नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम संस्कृत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी राज्य से आप संस्कृत से जुड़ी हुई परीक्षा दे रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। इससे पहले हम 5 सीरीज इस वीडियो में हम बना चुके हैं। 50-50 प्रश्नों की 5 सीरीज बना चुके हैं। ये इस सीरीज की हमारी 6ठी वीडियो है, तो ज़रूर देखिएगा। 50 प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे आपकी तैयारी के लिए। हमारा पहला प्रश्न है, अधस्तनेषु सामवेदस्य ब्राह्मण अस्ति। इनमें से कौन सा सामवेदी ब्राह्मण है? सांख्यायन ब्राह्मण, कौस्तिकी ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण? इनमें से सामवेदी ब्राह्मण है षड्विश ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर गो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांख्यायन ब्राह्मण, इसका संबंध है ऋग्वेद से। कौस्तिकी ब्राह्मण, ये भी ऋग्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेदी ब्राह्मण है षड्विश ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर गो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सृष्टि उत्पत्ति काल एवं वेदानाम उत्पत्ति काल है इति कह सविकरोति। वेदों का उत्पत्ति काल सृष्टि के उत्पत्ति काल के साथ मानते हैं मैकडोनाल्ड, मैक्स मुलर, विंटर या महर्षि दयानंद? तो ये मानते हैं महर्षि दयानंद। ऑप्शन नंबर को हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तीसरा प्रश्न है, अधस्तन युग्मानाम समुचिताम तालिकाम चिनुत। इनमें से आपको तालिका मिलान करना है। पहला है कात्यायन शुल्ब सूत्र। कात्यायन शुल्ब सूत्र का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से, ये हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद से। त्रिमुनि, इनका संबंध है व्याकरण से। ऋक् प्रतिशाक्य, इसका संबंध है सामवेद से। आपस्त गृह सूत्र, इसका संबंध है कृष्ण यजुर्वेद से। जो व्याकरण के त्रिमुनि हैं ये बोले जाते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को व्याकरण का त्रिमुनि कहा जाता है। शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होते हैं। शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद में ही प्राप्त होते हैं। त्रिमुनि व्याकरण में कहा जाता है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को। तो हमारे ऑप्शन नंबर पहले दूसरा, पहला, चौथा और फिर दूसरा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। अगला प्रश्न है, वेदानाम विकृत पाठ है कति विधि। वेदों के विकृत पाठ कितने प्रकार के होते हैं? पाठ प्रणालियों को ही विकृति कहा गया है, तो इनकी संख्या है 8। ऑप्शन नंबर गो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विविधो विभाजनो कर्मो वर्तते। इनमें से द्विधा विभाजन किसका है? अथर्ववेद का, ऋग्वेद का, ईशोपनिषद का, कठोपनिषद का? तो इसमें से द्विधा विभाजन है ऋग्वेद का। ये अष्टकों में और मंडलों में विभक्त है, अष्टकों और मंडलों में। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेदस्य कति शाखा समुपलभ्यते। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध होती हैं? शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं उपलब्ध होती हैं, वात्स्यिनी शाखा और कर्ण शाखा। वात्स्यिनी शाखा और कर्ण शाखा, ये 2 शाखाएं उपलब्ध होती हैं यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की। अगला प्रश्न है, महतम किम अस्ति। महतम किम अस्ति। महत है प्रकृति विकृति। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति विकृति, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही महत्त्व की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम एकमिति उक्तिरियम वेदांत सारे कस्य संदर्भो अस्ति। ये उक्ति वेदांत सार में किसके लिए कही गई है? विद्याया अज्ञानस्य अध्यारोप या समाधि। व्यष्टि, समष्टि, अभिप्रायेण, ये उक्ति कही गई है
अज्ञान के लिए। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञान के लिए, जो अज्ञान है वो समष्टि रूप में एक कहा जाता है और व्यष्टि रूप में अनेक कहा जाता है। तो अज्ञान को समष्टि रूप में एक और व्यष्टि रूप में अनेक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अज्ञानो अभिहितम चैतन्यम कीदृशम कारणम भवति। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निमित्त कारणम। अगला प्रश्न है वेदांत अनुसारम सूक्ष्म शरीराणि कति अवयवानि भवन्ति। वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं। तो ये सप्तदश अवयवानि 17 अवयवों से मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहा जाता है। तो ये 17 अवयवों से मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर। अगला प्रश्न है तर्क संग्रह अनुसारम रूपम कतिविधम। तर्क संग्रह के अनुसार रूपम कतिविधम, रूप कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है असाधारण धर्म है कस्य लक्षणम। असाधारण धर्म किसका लक्षण है। तो ये असाधारण धर्म लक्षण है लक्षणस्य का। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तर्क भाषाया प्रकरण सम हेत्वाभाषा को अपरा संज्ञा। तर्क भाषा के अनुसार जो प्रकरण सम है इसका अन्य नाम क्या है। तो इसे अन्य नाम से पुकारा जाता है सत प्रतिपक्ष है। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तर्क भाषा अनुसारम समवाय कारणम किम भवति। तर्क भाषा के अनुसार समवाय कारण होता है द्रव्य का। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यम, जिसमें कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। जैसे तंतु पट के प्रति समवाय कारण है। अगला प्रश्न है अधस्तनम युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। इसमें भी तालिका का मिलान करना है। पहला है भास। भास की रचना है पंचरात्रम। एक तरफ लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ रचना आपको मिलान करना है। दूसरा है कालिदास। कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम भवभूति। इनकी रचना है मालती माधवम शूद्रक। इनकी रचना है मृच्छकटिक। भास का पंचरात्र जो एक नाटक है, इसमें महाभारत की एक छोटी सी घटना ली गई है। दूसरा कालिदास का मालविका अग्निमित्रम है, ये नाटक है। भवभूति का मालती माधव, ये भी नाटक है। शूद्रक का मृच्छकटिकम, ये प्रकरण है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला चौथा हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर पहला। 4 3 1 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 4 3 1 2। इसमें देखो 4 3 1 2, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य नाम भवति। शिशुपालवध महाकाव्य है, इसके प्रथम सर्ग का नाम बताना है आपको। इसके प्रथम सर्ग का नाम है नारद अवतरणम। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशुपालवधम महाकाव्य है जो बृहत्रेय के अंतर्गत आता है। इसमें 20 सर्ग हैं। ये माघ की रचना है। अगला प्रश्न है सानुमत्या उपाख्यानम अभिज्ञान शाकुंतले कस्मिन् अंके अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में सानुमति उपाख्यान किस अंक में आता है। तो इसका उल्लेख आता है आपके 6ठे अंक में। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की महत्वपूर्ण नाटक है। अगला प्रश्न है आशु कस्या उल्लेखो मेघदूते नास्ति। इनमें से बताना है आपको मेघदूत में किसका उल्लेख नहीं हुआ है। इनमें से किसका उल्लेख मेघदूत में नहीं हुआ है। रेवाया का भी हुआ है, शिप्रा नदी का भी हुआ है, गंधवत्या का भी हुआ है। जो तुंगभद्रा है इसका उल्लेख मेघदूत में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघदूत खंडकाव्य है कालिदास का। अगला प्रश्न है कृतक को वृत्तांत है मुद्रा राक्षसे कस्मिन् अंके अस्ति।
तृतीय अंक में ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृच्छकटिक पिशाक दत्त का एक नाटक है। अगला प्रश्न है विश्वनाथ मते हास्यम कतिविधम भवति। विश्वनाथ के अनुसार हास्य रस के कितने भेद हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा षड विधम। इसके 6 भेद बताए गए हैं। अगला प्रश्न है जातुकर्णी पुत्र है भवति। जातुकर्णी पुत्र हैं किसके? भवभूति। भवभूति हैं जातुकर्णी के पुत्र। इनके पिता का नाम है नीलकंठ, माता का नाम है जातुकर्णी। ये विदर्भ देश के पद्मपुरी के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शाकुंतले दुष्यंत पुत्रस्य प्रथम नाम किम आसीत्। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है उनका जो पहला नाम था, प्रथम नाम, वो था सर्वदमन। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनका नाम था सर्वदमन और बाद में उनका नाम पड़ गया था भरत। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहित्य दर्पणम अनुसारेण एषु कस्य रूपकम मध्ये गणनम न भवति। साहित्य दर्पण के अनुसार बताना है इनमें से किसकी रचना रूपकों के अंतर्गत नहीं आती है, किसकी गणना रूपकों के अंदर नहीं की जाती है। समकार, नाटिका, प्रकरण, प्रहसन। तो इनमें से जो नाटिका है इसकी गणना रूपक के अंतर्गत नहीं की जाती है, ये उपरूपक के अंतर्गत आता है। 10 रूपक हैं और 18 उपरूपक हैं। जो नाटिका है ये उपरूपक के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है एषु गति संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति। इनमें से बताना है गति संज्ञा विधायक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुगति प्राद्य है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वात्स्येयी माध्यान्दिन संहिता संबंधिता अस्ति। वात्स्येयी और माध्यान्दिन संहिता का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। वात्स्येयी और माध्यान्दिन इनका संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है वेदा अपरुषया संतीति मतम अस्ति। यज्ञ रूपी पुरुष ने वेदों की रचना की है, ये मत है आपके महर्षि दयानंद का। ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदांत स्रोत सूत्रम केन वेदेन सह संबंधम अस्ति। वेदांत सूत्र का संबंध है, वेदांत स्रोत सूत्र का संबंध है अथर्ववेद से। अथर्ववेद का केवल एकमात्र स्रोत सूत्र प्राप्त होता है वेदांत स्रोत सूत्र। अथर्ववेद का ब्राह्मण भी एक ही प्राप्त होता है, गोपद ब्राह्मण। एक ही ब्राह्मण है और एक ही स्रोत सूत्र इसका पाया जाता है। अगला प्रश्न है षड्विज ब्राह्मणम इति ग्रंथ है केन वेदेन सह संबंधो अस्ति। षड्विज ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से। तो षड्विज ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामवेद के कुल 9 ब्राह्मण ग्रंथ हमको मिलते हैं। पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, जैमिनी, वंश आदि 9 ब्राह्मण इससे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है तवलकार आरण्यक केन वेदेन सह संबंधम अस्ति। तवलकार आरण्यक का संबंध है सामवेद से। सामवेद से संबंधित 2 आरण्यक हमको प्राप्त होते हैं, तवलकार और छांदोग्य आरण्यक। तो ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुरवा उर्वशी सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। पुरुरवा उर्वशी सूक्त में कितने मंत्र हैं? पुरुरवा उर्वशी ये ऋग्वेद से संबंधित सूक्त हैं, इसमें 18 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर क ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऋग्वेद से संबंधित है पुरुरवा उर्वशी सूक्त, इसमें 18 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिका चिनुत। इसमें से भी तालिका को आपको मिलान करना है। पहले दिया गया है यम यमी संवाद सूक्तम। यम यमी संवाद सूक्तम इसका संबंध है ऋग्वेद से। इसका संबंध हो जाएगा पहले का ऋग्वेद से। दूसरा है कठोपनिषद, कठोपनिषद है यजुर्वेद का। तीसरा है लाट्यायन स्रोत सूत्र।
लाट्यायन स्रोत सूत्र का संबंध है सामवेद से। मांडुक्योपनिषद इसका संबंध है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से संबंधित 3 उपनिषद प्राप्त होते हैं, मुंडकोपनिषद, मांडुकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो आपके ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 4 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 3, 1, 2, 4 इसमें देखो ऑप्शन में 3, 1, 2, 4 तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु को ग्रंथ है कल्प वेदांगा अंतर्गतो अस्ति। इनमें से बताना है आपको कौन सा ग्रंथ कल्प वेदांग के अंतर्गत आता है। पारस्कर गृह सूत्रम, काशकृत्यसन व्याकरणम, ऋग्वेद प्रतिशाख्य, पाणिनि शिक्षा। तो पारस्कर गृह सूत्रम ये कल्प वेदांग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्प यज्ञ की विधियों का वर्णन करते हैं कल्प के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर को हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिवसति वैकुंठम हरि इति कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति। अधिवसति वैकुंठम हरि इसमें कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है अधि सिंह इस्तासाम कर्म है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना सिंह, सोना, इस्ता, बैठना जो ये धातुएं हैं इनके योग में अगर अधि उपसर्ग लग जाता है तो इनकी द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है इतिभूत लक्षणे इति सूत्रस्य उदाहरणम किम भवति। इतिभूत लक्षणे इसका उदाहरण बताना है आपको कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर हो जाएगा। जटाभि तापस्या, जटाओं से तपस्वी लगता है। जिसमें जिस लक्षण से वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है उसमें इतिभूत लक्षणे से तृतीया विभक्ति होती है। ये जटाओं से तपस्वी लग रहा है तो इसमें तृतीया विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति। संस्कृत भाषा है। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्लिष्ट योगात्मिक संस्कृत भाषा है जो वो है प्रश्लिष्ट योगात्मिक। अगला प्रश्न है प्रधान पुरुषों को धर्म समान है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधान पुरुषों को धर्म समान है तो इसका आंसर है अहेतुत्वम। अगला प्रश्न है अध्यारोपः किम भवति। अध्यारोपः किम भवति तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तुनि अवस्थारोपः किसी वस्तु में अन्य वस्तु का आरोप ही अध्यारोप कहलाता है। किसी वस्तु में अन्य वस्तु का जब आरोप होता है उसे ही अध्यारोप कहते हैं। जैसे रज्जु में सर्प है, रस्सी में हम सर्प की कल्पना करते हैं तो यही अध्यारोप है। अगला प्रश्न है आवरणम कस्य शक्ति अस्ति। आवरण किसकी शक्ति है, तो ये है अज्ञान की। अज्ञान की 2 शक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवरण और विक्षेप इसकी 2 शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है वेदांत अनुसारम लिंग शरीरे कस्य गणना न भवति। वेदांत अनुसार लिंग शरीर में किसकी गणना इनमें से नहीं की जाती है, तो इसमें आकाश की गणना लिंग शरीर के अंतर्गत नहीं होती है। लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। अगला प्रश्न है मृत पिंड है घटस्य कीदृश्यम कारणम उच्यते। मृत्युपिंड है घट का कैसा कारण है, तो ये ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवाय कारण है। मृत्युपिंड घट का समवाय कारण है। अगला प्रश्न है गंध तत्वम कस्य लक्षणम। गंध किसका लक्षण है, तो गंध लक्षण है पृथ्वी का। वायु का लक्षण होता है स्पर्श, अग्नि का लक्षण होता है रूप। ऐसी जो पृथ्वी है इसका लक्षण होता है गंध। तो ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कविराज राजी मुकुट अलंकार हीर है मामल्ल देवी चौ कस्य पितरौ। हीर और मामल्ल देवी ये बताना है किसके माता पिता हैं, तो ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हैं श्रीहर्ष के।
श्रीहर्ष ने नैषधि चरितम की रचना की, जो 22 सर्गों का महाकाव्य है। इनके पिता का नाम हीर था और माता का नाम मामल्ल देवी। अगला प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समीचीन तालिकाम चिनुत। इसमें भी आपको एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और एक तरफ कवि, इनको आपको मिलान करना है। पहला है श्रीहर्ष, श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम। दूसरा है दंडी, दंड की रचना है दस कुमार चरित। वाणभट्ट, वाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। विशाखदत्त, इनकी रचना है मुद्रा राक्षस। श्रीहर्ष ने नैषधि चरितम लिखा है, जो 22 सर्गों का ये महाकाव्य है, 22 सर्गों का। दंडिका 10 कुमार चरित, ये गद्य काव्य है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, इनका एक नाटक है 7 अंकों का। हर्षचरित, ये आख्यायिका है वाणभट्ट की। तो आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3, 4, 1, 2। करेक्ट आंसर हो जाएंगे 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दस कुमार चरितस्य नायक है कह। 10 कुमार चरित के नायक कौन है? 10 कुमार चरित दंड की रचना है और इसके जो नायक हैं वह हैं राजवाहन। ऑप्शन नंबर गो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्वनाथ मतानुसारम वीर रसस्य कति विधि। विश्वनाथ के अनुसार वीर रस की कितनी विधि हैं? ये हैं 4 विधियां हैं। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो वीर रस हैं इनके 4 भेद बताए हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर, इन्होंने वीर रस को 4 भागों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है बृहत्तर्या न गण्यते। इनमें से बृहत्तरी के अंतर्गत गणना नहीं की जाती है। नैषधि चरितम, रघुवंश, किरातार्जुनीम और शिशुपाल वधम। इनमें से जो रघुवंश है इसकी गणना बृहत्तरी के अंतर्गत नहीं की जाती है। नैषधि चरितम, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध, ये 3 रचनाएं बृहत्तरी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है गद्य काव्यम नास्ति। इनमें से गद्य काव्य नहीं है। कादम्बरी, ये भी गद्य काव्य है। 10 कुमार चरित, ये भी गद्य काव्य है। हर्षचरितम, ये भी गद्य काव्य है। लेकिन जो बुद्ध चरितम है ये एक महाकाव्य है अश्वघोष का, जिसमें 28 सर्ग हैं और बाकी जो ये 3 रचनाएं हैं ये गद्य काव्य हैं। तो ऑप्शन नंबर गो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केन कविना बौद्ध धर्मस्य प्रचारार्थ काव्यानि लिखितानि। किस कवि ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्य की रचना की? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर अश्वघोष। अश्वघोष ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है नैषधि चरिते कति सर्गाः सन्ति। नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं? नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं, द्वाविंशति। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है, इसमें 22 सर्ग हैं और 2830 श्लोक हैं। 2830 श्लोक हैं और 22 सर्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य कथावस्तु कुतः गृहीतम। किरातार्जुनीय महाकाव्य की कथा कहाँ से ली गई है? तो ये ऑप्शन नंबर गो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारतस्य वन पर्व है। ऑप्शन नंबर गो हमारा करेक्ट आंसर है। जो किरातार्जुनीयम है इसकी कथा ली गई है महाभारत के वन पर्व से। तो ये थे संस्कृत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।